सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों को आप में से अधिकतर लोगों ने बचपन में अवश्य ही सुना होगा और इसे सुन करके आपके रगों में निश्चित ही वीर रस का प्रवाह हुआ होगा। नमस्ते मित्रों, मैं आर्या गीता देवांगन। ये कविता जिसके विषय में लिखी गई है, आज मैं उसी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ दो बातें करना चाहती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की वह घटना बताऊंगी, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मनु या मणिकर्णिका, जो बाद में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रचलित हुई और जो बहुत ही कम आयु में वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, अपने पति की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की राजगद्दी की शोभा बढ़ाई। वे झांसी को हर स्थिति में सुरक्षित रखना चाहती थी और उसके लिए वे अंग्रेजों से हर प्रकार का लोहा लेने के लिए तैयार थी। उनके रग रग में बसा हुआ वीर रस और उनका बेबाक अंदाज कई बार उनके व्यवहार से झलक जाया करता था। मित्रों, घटना कुछ इस प्रकार से है कि एक बार महारानी लक्ष्मीबाई को किसी कथा में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ा। वहाँ कथा में महारानी लक्ष्मीबाई सोने की कुछ चूड़ियों को पहन करके गई थी। कथा कराने वाले कथावाचक पंडित ने जब महारानी लक्ष्मीबाई को सोने की चूड़ियों को पहने हुए देखा तो वे कटाक्ष किए बिना रह न सके और उन्होंने उनको देखते हुए कहा कि घोर कलयुग आ गया है। आजकल वैधव्य को प्राप्त होने के बाद भी महिलाएं चूड़ियां पहनने लगी हैं। महारानी लक्ष्मीबाई उनका इस प्रकार से व्यवहार देख करके व्यथित हो गई और उनका जवाब दिए बिना वह रह नहीं सकी। उन्होंने महाराज से तुरंत कहा, महाराज, आप क्या जानो कि हम महिलाएं सोने की चूड़ियां क्यों पहनती हैं। जिस प्रकार से यह सोना चमक रहा है, वैसे ही हमारे पति का भी यश इस दुनिया में चमकता रहे, उसी की स्मृति में हम ये सोने की चूड़ियां धारण करती हैं। कथावाचक पंडित निरुत्तर होकर के बगले झांकने लगा। मित्रों, बताया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी वो 4 फुट लंबी और 35 किलो वजनी था। अब विचार करके देखिए, जो महिला 35 किलो का तलवार लेकर के युद्ध क्षेत्र में उतरती थी वो कितनी वीर होगी। वास्तव में महारानी लक्ष्मीबाई वीरता और शक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। कई बार उनके अदम्य साहस को देख करके अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ता था। 18 जून को महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को इस प्रकार से तेजस्वी और वीरता युक्त बनाना चाहिए, जिससे कोई कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति उसकी ओर देखने का साहस भी न कर सके। तो आप अपनी बेटियों को महारानी लक्ष्मीबाई जैसा बनाने के लिए कौन सा प्रयास कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके बताएं। महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में महारानी को श्रद्धांजलि स्वरूप मेरा यह वीडियो समर्पित है। धन्यवाद।